का कॉन्सेप्ट है, बर्न योर बोट्स बोलते हैं। देखो, बर्न योर बोट्स, खुद की नाव में आग लगा दो। क्या है इसका मतलब? तो क्या था कि बहुत साल पहले एक राजा अपनी पूरी सेना को लेके समुद्र के रास्ते से दूसरे शहर पे लड़ाई करने के लिए गया, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, राइट? तो वो पूरी अपनी सेना को लेके उस कंट्री के पे विजय पाने के लिए गया। और जब वो वहां पहुंचे और सबने सामान उतार के समुद्र के किनारे अपना कैंप वैम्प लगा लिया, अपना सामान रख लिया सब, कि अब वॉर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उसने क्या बोला? बर्न द बोट्स। सारी बोट जला दी, जला दो। क्यों? भागने का कोई रास्ता नहीं, एक ही ऑप्शन है, जीतो, लड़ो या मरो। और हम क्या करते हैं? एक ऑप्शन रेडी रखते हैं, ऑप्शन डी। सर नहीं आया ना, अगर इधर 30,000 नहीं है ना, उधर से करना। सक्सेसफुल लोग दे बर्न देयर बोट्स। ऑप्शन नहीं है, ये करना ही है। कल पढ़ा था हमने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, 2 क्वालिटीज। क्या क्वालिटी? एम्पैथी है, ईगो ड्राइव। दिस इज कॉल्ड ईगो ड्राइव। करना ही है, कैसे नहीं होगा? वो एटीट्यूड चाहिए अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है। सेल्स ही नहीं बोल रहा हूं, लाइफ में भी बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए आप लोगों को। ईगो ड्राइव एंड एम्पैथी। वो ईगो ड्राइव नहीं होता ना, तब हर टारगेट बड़ा लगता है। अरे कैसे होगा सर, ये तो कभी हुआ नहीं सर, किसी ने किया नहीं सर, इंडिया में कोई ब्रांच नहीं करती सर, हम कैसे करेंगे सर? निखिल ने क्या किया था? मेरा सेशन अटेंड किया, नया था तब, उसको इंश्योरेंस के बारे में कुछ मालूम नहीं था, फर्स्ट मीटिंग थी। व्हाट डिड यू डू? ही बर्न्ड हिज बोट्स। नौकरी छोड़ दिया, बंद कर दिया, ही बर्न्ड हिज बोट्स। अब कोई ऑप्शन नहीं, कमाना पड़ेगा यहीं से। अगर नौकरी होता तो अब कर दे रहा हूं, नहीं बर्न्ड हिज बोट्स। कमाने भी करना है, सक्सेसफुल होना ही है। दैट इज द एटीट्यूड। फिर लगा, मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी। शुरू में तो मुश्किल ही होती है, इस बिजनेस में जल्दी से सक्सेस मिलती नहीं है। स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। छोटा था, 22 साल का था वो, सबसे आगे आएगा तो कहाँ पहुंच गया, लेकिन इसलिए पहुंचा। आज उसके पास ऑफिस है, पूरा 6 का स्टाफ है उसका। और इनको बता रहा था कल कि 50% मीट बिजनेस पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आता है, 50% बिजनेस नए क्लाइंट से आता है जो रिकमेंडेशन देते हैं, और उसमें भी 25% वो ऑनलाइन सेल करता है। तो क्लाइंट बैठा चेन्नई में, वो बैठा बॉम्बे में, ऑनलाइन कनेक्ट करके सेल कर डालता है। तो कुछ तो नया करना पड़ेगा आपको इफ यू वांट टू सक्सीड। और पोटेंशियल तो है ही, कलकत्ता हो चाहे चंदन नगर हो चाहे वर्धमान हो, लोग तो है ही। ऐसा तो नहीं है कि काम की कमी है। कितनी कंपनी है वर्धमान में? ऑफिस है, बड़ा इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है। कितना? हाउ मेनी कंपनीज? 12। और LIC की कितनी ब्रांचेस है? LIC का 3। 15 ऑफिसेज है वहां पे। एक ऑफिस ऑन एन एवरेज 100 पॉलिसीज करता होगा महीने में, आई डोंट नो, इतना 50 करता होगा। 50 LIC तो ज्यादा करती है एक्चुअली, 500 पॉलिसी करती है। तो ऑन एन एवरेज 100 पॉलिसीज बिकती होंगी वहां पे। तो 15 ऑफिस मतलब 1500 पॉलिसी वर्धमान में हर महीने बिकती है। नहीं, ये सिर्फ शहर का है। पूरा जो हमारा 12 किलोमीटर शहर है, हाँ शहर तो उस पे बिकती है ना, 1500 पॉलिसी बिकती है ना। हमारे पास कितनी आती है? बनाने पड़े। हाँ, लास्ट कितनी पॉलिसी पूरे साल में? 650 किया था। नहीं 150। ठीक है, कितना महीने का? 12-13। कितनी बिकती है? 1500। हमारे पास कितनी आती है? 1200-1300। मार्केट शेयर क्या है हमारा? 12-13 डिवाइडेड बाय 150, 1500। कितना परसेंट हुआ? 12 डिवाइडेड बाय 1500 कितना हुआ? देखो 1500 पॉलिसी बिकती है वर्तमान में हर महीने। अरे LIC ज्यादा बेचता है ना, 500 बेचता है, तो ऑन एन एवरेज तो 100 बैठ जाता है ना। LIC की ब्रांच से 500 पॉलिसी आराम से बेचती है, चेक कर लेना। महीने की बात हो रही है, ज्यादा ही बेचती है, 1000 बेचती होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, चेक कर लेना तू जाके किसी दिन, और LIC ऑफिस चले ना चेन्नई, पता लग जाएगा फिर, मेरे को मालूम है ना।
तो कितना परसेंट हुआ हमारा मार्केट शेयर? लेकिन फ्यूचर, रिलायंस, एक्सा, इन लोगों का पॉलिसी तो 2-3 ही से होता है महीने में। तो 12 डिवाइडेड 1500 कितना हुआ? मिथुन कितना हुआ? What is 125? 12 divided by 1500 percentage बताओ। सानू थोड़ा फ्लैग আছে কিনা দেখো তো। तो 0.008 हमारा मार्केट शेयर है। कितना? 0.008, 1% में नहीं है, 0.1 में नहीं है, समझ रहे हो? तो पोटेंशियल है हमारे अंदर, दम नहीं है। 15 तो बहुत बिकती है ना, दम होगा तो हमारे पास 300 आएंगे उसमें से 20% शेयर। दम चाहिए इसके लिए, कुछ करना पड़ेगा। यहां भी बिकती होंगी, हमारी कितनी बिकती है? तो पोटेंशियल तो है ही, हमें अपने अंदर डेवलप करना। क्लियर हो रही है चीजें? काम मुश्किल नहीं है, बहुत काम है मार्केट में, लेकिन हमको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। बिरला का बस परसेंटेज ऑफ टोटल कंपनी का परसेंटेज डेवलप करना सबसे बड़ी बात। हम आपने देखो ना, कंपनी का कभी छोड़ो, कंपनी की बात छोड़ते हैं, अपने शहर का देखो। आप बैंक्स में देखो ना, वहाँ पे तो पॉलिसी कितने बिकती बैंक, वो तो मैंने गिना नहीं। बैंक में अलग बिकती होगी, इंश्योरेंस है, बैंक तो अलग है। थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन से खरीद तो रहे ना लोग, बिक तो रही है ना। 2,500 पॉलिसी महीने की बिकती होगी वर्तमान में। हमारे पास 12 पॉलिसी आती, 15 पॉलिसी आती। 150 साल का मतलब महीने का 12 ही हुआ ना, 12-13 पॉलिसी। करेक्ट है? तो पोटेंशियल बहुत है। तो आपको क्या लगता है, हम क्यों नहीं, हमारे पास क्यों नहीं आता है? हम जाते भी उसके पास। समझ में आ रहा है? ये बोलता रहता है सर 30 के बहुत है, मेरे लोग बोलते 30 के इतना ज्यादा कैसे होगा सर? नहीं मिठुन बोल दिया, कोई बात नहीं है। कई लोगों का ऐसा है कि 30 के बहुत ज्यादा है सर। अरे जो 30,000 नहीं कमाएगा वो क्यों काम करेगा आपके साथ? हाँ? সংসার চলবে না, क्या बोला? बोला সংসার नहीं चलेगा क्या लोग। तो इसलिए बोलते हैं 30 के करो। हम उसको 20 के भी कर सकते हैं, 15 हमारे हाथ में है। लेकिन जो 15,000 कमाएगा वो मोटिवेटेड होगा। तो वी हैव टू हेल्प आवर पीपल टू अर्न एटलीस्ट 30 के। ज्यादा कमाएगा तो और अच्छी बात है, 30 के तो करना ही पड़ेगा ना। उसके लिए उसको सिखाओ, सपोर्ट करो, ट्रेन करो, कोच करो। आपको कर रहे हैं ना हम लोग। तो एपी को भी कम से कम 30 कमाना है, उनको भी कम से कम 30 कमाना है, वरना आप भी अपना घर कैसे चलाओ? करेक्ट है? तो ये हमने इसमें 30 के रखा है। शायद कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। बिना बस मेरा एक क्वेश्चन, जैसे आप बोल रहे हो कि हम किसी को पार्ट टाइम ज्वाइन करा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर फुल टाइम दो, आपका अर्निंग हम 30,000 रिटायरमेंट। तो वो बोलेगा तो मेरा जो जॉब मैं कर रहा हूँ, तो आप बोल रहे पूरा फुल टाइम मेरा पे लगा, मैं क्यों नहीं आपका जॉब में मेरा जॉब। ये बताओ 30 के करने के लिए कितनी पॉलिसी करनी है? 3 पॉलिसी। 3 पॉलिसी के लिए कितनी मीटिंग करनी है? 15 मीटिंग और फॉलो मीटिंग और लगा, ठीक है? 30 मीटिंग, 40 मीटिंग, उससे ज्यादा नहीं करनी। काउंटर कैसे करेंगे? सुन लो, 40 मीटिंग करने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा? फुल टाइम करना पड़ेगा। उसका पता है वो क्यों नहीं करता है? मालूम है क्यों नहीं करता? Why does he not do it seriously? किसी को मालूम है? हम लोग इसको नहीं चाहते। क्या कारण है? पर्पस क्लियर नहीं है उसको कि करना क्यों है। जब पर्पस क्लियर नहीं होता तो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसलिए आपने जितने भी पिचेस सिखाई है और आपको रिक्रूटमेंट की, वो पर्पस से एसोसिएटेड। करेक्ट है? अभी और सिखानी थी, अभी मंजू भाई नहीं आए। हम आपको प्रोफाइल वाइज सिखाएंगे कि हाउस वाइफ को क्या बोलना है, टीचर को क्या बोलना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोलना है, वो भी सिखाएंगे। लेकिन पर्पस क्लियर करना जरूरी है। पर्पस अगर क्लियर नहीं होगा ना तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, कभी टाइम देगा कभी नहीं देगा, अभी ये बहाना तो बनाएगा, वो आ गया, बीमार हो गया बच्चा, ये हो गया वो हो गया। तो ये ध्यान रखो, पर्पस उससे क्लियर करके एग्रीमेंट करो। मुश्ताक सिगरेट तो नहीं पीता ना, तो मुश्ताक को चाय पीता, तो उसको ना चाय पीने की इच्छा थी, ठीक है? और नीचे गया तो न्यूज आया कि इंडिया पाकिस्तान वार हो गया और अभी कर्फ्यू लग गया।
तो मुश्ताक को उधर पुलिस वाले खड़े थे, बोले मुश्ताक मुश्ताक वापस वापस वापस। तो मुश्ताक क्या करेगा? चाय अभी पहुंचा ही नहीं वहां तक, क्या चाय मिलने वाली, अभी नीचे उतरा ऑफिस के, जाके वॉक करके 5 मिनट दूर चाय वाला था, क्या करेगा? वापस चला आएगा। ओके, अब क्या हुआ, मुश्ताक को बोला कि उसका जो दोस्त है उसका फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको दोस्त को पैसे की जरूरत है, उनके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने, और दोस्त के पास पैसे उसके पास हैं, और इसको जाके वो कैश, अब ये नीचे उतरा और इंडिया पाकिस्तान वाला चालू हो गया, कर्फ्यू हो गया, जा नहीं सकते, मुश्ताक वापस जाओ। अब क्या करेगा? क्या बोलेगा पुलिस वाले को? ऐसा ना प्लीज, बोलेगा नहीं 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 वापस जाओ, क्या बोलेगा? देखिए आपका तो व्हीकल है ना, आप तो उधर कोई जाता ही होगा, मेरे को भेज दो ना, बस लाइफ एंड डेथ का सवाल है, करेक्ट। तीसरा सिनेरियो, मुश्ताक नीचे उतरा, उनकी वाइफ ने बोला इनका तो खैर मैरिड नहीं है, बट अगर इनका मैरिड होता और इनका बच्चा स्कूल में होता उसको पिकअप करना था इसको, ठीक है। उधर बोला कर्फ्यू, वापस जाओ वापस जाओ, क्या करेंगे? बच्चा अकेला वेट कर रहा है उधर, छोटा बच्चा 5 साल का, क्या करेगा? बोलेगा शूट एट साइड ऑर्डर है, देखते गोली मार देंगे, पहले हमको जाना ही, फिर भी जाएगा, क्यों ऐसा? पर्पस क्लियर है, पर्पस पे हमारे एक्शंस डिसाइड होते हैं। अगर पर्पस क्लियर नहीं है, पर्पस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है, कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। तो आपके एडवाइजर्स का पर्पस क्लियर नहीं है, जो आपने रिक्रूट किया ना, आपने उनको टी प्रेजेंटेशन बताया, बस पर्पस नहीं बताया, तो बन तो गया वो, अब किसको पीछे पड़ना पड़ रहा है? क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट है नहीं, उसका लाइफ तो चल रहा है, कुछ और कर रहा है, वो कुछ नहीं भी कर रहा तो भी इस पे उसको इंटरेस्ट नहीं, आलसी है, ट्राई करता है, 2-4 लोग उसको नेगेटिव बोलते, रिजेक्ट करते, बैठ जाता है, क्यों? उसको पर्पस क्लियर नहीं है। और अगर पर्पस क्लियर होगा तो वो रिजेक्शन को भी आके आपसे पूछेगा कि यार क्लाइंट ने ऐसा बोला, मेरे को समझ में नहीं आता, सिखाओ मेरे को, वो आपके पीछे पड़ेगा। तो हमको सिलेक्शन करते वक्त कैसे लोग लेने, रिक्रूट जो हम कर रहे हैं, कैसे लोग चाहिए हमको? एक तो पर्पस क्लियर हम करें, हेल्प करेंगे उसकी पर्पस क्लियर करने में, उसके अलावा उनके अंदर क्या क्वालिटी चाहिए? एक तो उनका लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए, वरना हम सिखा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, तो हमारा टाइम वेस्ट होएगा। और क्या क्वालिटी चाहिए? उसके अंदर पेशेंस चाहिए, हाँ पेशेंस चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चाहिए, नीड चाहिए, और एक काम का तो नीड और पर्पस चाहिए, और नीड का मतलब इनकम का कुछ करने का, उसमें वो पैसा चाहिए, कुछ बनना है, उसके अंदर ईगो ड्राइव चाहिए, उसके अंदर चाहिए एम्बिशन, कुछ करना है लाइफ में। तो आप जब बताओगे ना उसको, हाउ फार यू आर अवे फ्रॉम योर फाइनेंशियल बैंकरप्सी, तो 30 दिन में इतने साल आपने एजुकेशन लिया, इतने साल आपने नौकरी की, इतने आपकी उम्र है, और आज ये हालत है कि 30 दिन के अंदर, तो आप उसका रिएक्शन देखना, आपको रिएक्शन से मालूम चल जाएगा इसको लेना है कि नहीं लेना है। जिसको ये बात क्लिक कर गई दिमाग में, उसका रिएक्शन कैसा होगा? यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, आपके पास कोई रास्ता है क्या? और दूसरा क्या बोलेगा? ठीक है ना, देख लेंगे जब आएगा। ऐसा कहाँ होने वाला है, मेरी नौकरी थोड़ी जाने वाली है, आपको मालूम चल जाएगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम, क्योंकि गलत लोग आओगे ना तो क्या होगा? हाँ, टीम भी क्रॉस हो जाएगा।
एक तो क्या है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा कि अरे आओ ना यार, अरे ट्रेनिंग है, आओ ना यार, चलो एक लिस्ट बनाओ ना यार, चलो यार कॉल पे चलो ना, आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। जबकि होना चाहिए कि वो आपके पीछे पड़े। और दूसरा, ऐसे मेंबर आपकी टीम में होंगे ना, बाकी को भी स्पॉइल कर देंगे। करेक्ट है? तो यू हैव टू बी क्लियर किसको टीम में लेना है। I would like to add here. मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। I started my career in 2004 in life insurance. तो जब मैं गया तो मेरा बॉस हमको बोला सबसे पहला काम तेरा काम है एजेंट रिक्रूट करना, टीम बनाना। तो मैं अनाड़ी, मुझे नहीं पता था किसको रिक्रूट करना है। ठीक है, तो मैं अपने, मुझे पता ही था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, आप लोग में से भी बहुत लोगों को इसको पता नहीं होगा, आप फिर ज्वाइन किए। तो मैं गया, मेरा एक फ्रेंड था ICICI बैंक में काम कर रहा था, मैं उसको पूछा प्लीज गिव मी सम नॉलेज, थोड़ा ज्ञान दे कि मुझे किसको रिक्रूट करना चाहिए। He told me you have to recruit people who has a good client base. Maybe they are not successful in life insurance industry, but they are successful in their business. फर्स्ट रिक्रूटमेंट जो मैं किया वो बंदा का किया जो ICICI बैंक का डीमैट अकाउंट खोल रहा था। That was my first recruit. और जिस दिन उसका कोड आया, you know, he logged in 25 NOP with a case size of 20,000 rupees. क्यों? क्योंकि उसके पास क्लाइंट बेस था। He was having a ready-made client base of 500 और सबको जा के मतलब वो समझाया प्रोडक्ट, and he was able to मतलब also complete his MDRT. That was the first MDRT he completed in that 2004 sorry. तो वैसे और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं बताया आपको क्योंकि अभी सर बता रहे थे कि आपको राइट रिक्रूटमेंट क्या होता है उसके बारे में बताया। डोंट थिंक पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वैसे लोगों को देखो जो मतलब अपने फील्ड में सक्सेसफुल है। हमारे मतलब सिलेक्शन सबसे पहला आपका स्टेप है जहां से आपकी सक्सेस की शुरुआत होती है। करेक्ट? तो अभी सिलेक्शन का प्रोसेस तो क्लियर हुआ। अब ये है कि अच्छे लोगों को लाना मुश्किल है, उनको ढूंढना मुश्किल है। तो लास्ट सेशन में थोड़ा आपको आइडिया देना कहां से ढूंढने हैं लोग। लास्ट जो मंचू जी की ट्रेनिंग थी उसमें कुछ आइडिया मिला आपको कहां से लोग ढूंढने? मिथुन, कहां से लोग ढूंढने? अपनी टीम के लोगों को सिखा दोगे? जो भी सीखे वही सब प्रोसेस करेंगे। हाँ? अभी तक जो भी सीखे वही सीखना है। हाँ, तो जब लास्ट ट्रेनिंग हिमांशु जी ने की तो कुछ आइडिया लगा कि कहां से ऐसे लोग मिलेंगे हमको? ऐसा कोई जो है वही से मुझे हो जाएगा। ओके, बाकी लोग कॉन्फिडेंट है कि कहां से ढूंढोगे ऐसे लोगों को? क्योंकि ढूंढना भी आना चाहिए ना अपने को। आप तो कोई नहीं मिलेगा ना, जो लोग है वो लोग को फिर ये चीज दिखाने से अलग लग रहा है कि हाँ? कभी सोचे भी नहीं कि मेरा इतना खर्चा हम किए। हाँ, वो चीज हम दिखा रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वालों को, वो लोग को भी दिखा रहा है, न्यूज भी आ रहा है, वो लोग को भी हम उनको भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ढूंढे और फिर उनको समझाएं कि उन्हें ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उनको पर्पस दें। पर्पस देने के लिए पिक्चर बताई थी, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करी। कितनी पिक्चर बताई थी? बताइए। हेलो शानू, पहली वाली पिक बताओ। देखो याद नहीं है आप लोग को, याद होनी चाहिए। चंदन को याद है, बताओ चंदन। How far your bank Away from your financial bankruptcy। वजह से अगर आपका बैंक देखो पहली पेज थी, आते पेज आगे। पर बैंकरप्सी को क्या बोलते हैं बांग्ला में? आर्थिक देवलिया। आर्थिक देवलिया। तो कैसे बोलेंगे इसको बांग्ला में? আপনার আর্থিক দেওলিয়াতে কত টাকা फाइनेंशियल चैलेंज हुआ। ये कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। বাংলা हो जाएगा। आप दोनों बोला था बस, वहाँ मुश्किल एक फाइनेंशियल चैलेंजेस बोला था, बैंकरप्सी। फाइनेंशियल बैंकरप्सी ये बोलना है। प्लस ऑब्लिक फाइनेंशियल चैलेंज। बैंकरप्सी
वो ज़्यादा আর্থিক দেউলিয়া থেকে কত দূরে আপনি আছেন প্রথমে জিজ্ঞেস করবে তার নাম এই তার কত वो पूछे वो प्रोसेस पे आएगी। ये पहला पिच था। सेकंड पिच क्या था? वैल्यू ऑफ यू। ओके। थर्ड पिच क्या था? आप सबने पढ़ लिया। ये क्या ऑप्शन है था ना वो याद कर रहा है ऑप्शन क्या था? ना फाइलेट उसका बारे पूछना है कि आपके पास क्या ऑप्शन है नहीं वो तो उसका प्रोसेस है। बट पिच का नाम क्या है? ROI। ROI। To your parents। ROI to your parents। Third pitch। हाँ? Power of 18 और अच्छा नहीं ये 5 पिचेस सिखाई थी आपने। Tragedy of the biggest tragedy of an employee। सेल्फ एम्प्लॉय तो आप लोगों ने इसको यूज किया क्या जाके मार्केट? किसी ने भी यूज किया? नहीं ये बोलते हैं ना आपने किया? इंटरव्यू में तो बोलते हैं उसको बोले तो सुनो। किसने यूज किया बताओ? एक ही टेलिंग इन्होंने यूज किया और किसी ने यूज किया? दो चीज ऑलरेडी हाँ? जैसे हम लोग SIP कैलकुलेशन दिखाता है हाँ। कि कितना खर्चा किए हो तो बहुत लोगों दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस भी कौन सा खर्चा? और अब एक हाँ एक मिनट क्या? जैसे हम लोग उसको खर्चा दिखाता है कि वो कितना खर्चा किए उसका पेरेंट्स उसका होता है तो वो उस पिच को क्या बोलते हैं? ROI to your parents। ऐसा बोलो ना कि ROI to your parents यूज करते हैं लोग। हम जिसको दिखाए थे जो एडवाइजर लोग वो बोल रहे हमको अभी घर से निकाल देगा घर से दिखाएगा तो पावरफुल है ना इसका मतलब। तो इफ यू प्रैक्टिस ऑल दिस पिचेस तो आपकी अच्छी क्वालिटी के रिक्रूट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएगा। ऐसी पिचेस इंडस्ट्री में कोई सिखाता नहीं है। पिछले 50 सालों से क्या पिच चल रही है? टेंशन फ्री You are your own boss, flexible timings, unlimited income, foreign tour, यही सब चल रहा है। मेट्रो में लिखा रहता है भाई। So if you have to be extraordinary, if you want to influence people, then you have to be different ना। अब आपको different सिखाया है हमने, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसकी, तो सक्सेस कैसे मिलेगी? सर मैंने टीच किया था फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो उनका डिपार्टमेंट थोड़ा जोर से बोलो, सब कुछ सुनेंगे। बोलो बोलो। मैंने लास्ट मंथ एक मेरा क्लाइंट था उनसे बहुत मेरा सर्ट मैंने उनसे A लेवल पढ़ाई किया था, बैराकपुर में है। इज अ वेरी सक्सेसफुल साइंटिस्ट टाइप ऑफ एंड वो फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस का हेड एंड मैंने वो MBA करता है। ओके, बहुत अच्छा प्रोफाइल है ये। MBA करता है मतलब उसका क्लाइंट सेगमेंट अच्छा होगा एंड बस अच्छी पोजीशन में है तो रेपुटेशन भी अच्छी है। मेरे को डायमंड MBA में डायमंड है, MBA में डायमंड लेवल है एंड पूरा फैमिली बिजनेस है उनका। उनका वाइफ NRS हॉस्पिटल में बिल्कुल डॉक्टर है, वो भी काम बहुत अच्छा प्रोफाइल है, बहुत काम करते हैं और मेरे को मुझे बहुत वो तैयार कर दिया है बेटी की तरह से। ठीक है, तो मैं गया था उनसे मिलने, तो उनसे मैंने बात किया जैसे आपसे बात है सर, उनसे भी ऐसा रिलेशन। तो मैंने उनसे एक पिचिंग किया सर, दैट इज हेलो, बातों में निकल गया सर। तो मैडम तो डॉक्टर है, वो भी बैठी थी, तो सर बैठ के हम लोग शाम को ऐसा डिनर करूँगा, क्या खिलाओगे बताओ, बहुत दिन बाद आ रहा हो तो तू बोल। बैराकपुर में घर है तो ज़्यादा वो नहीं खाने, नहीं भाभी को बोलना है ये बनाने के लिए। तो उन्होंने बनाया, उनका एक लड़का लड़की था, वो बहुत छोटा था, मैं उसको मैक्सिमम टाइम उसको गोदी में ले गया, बड़ा हो गया। तो उनसे ना वैल्यू ऑफ यू मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि निताई तुम कहाँ से सीखा? तो मुझे बताओ, क्योंकि डिफरेंट है नहीं, और वो तो सेल्स वाला बंदा है, MBA करता है, तो उसको तो आइडिया बहुत जबरदस्त लगा हुआ। तो उसने मुझे कहा मैं तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर लो क्या? तो मैंने कहा सर एक्चुअली पर्सनल डिस्कशन कॉपीराइट केस, आप अगर आपको ये मैंने एक बताया, आपको ऐसे अगर 100 सीखने हैं तो मुझे ज्वाइन, वो आपने पिच किया। हमारे पास ऐसा है, नॉलेज से उसने एक्सट्रैक्ट किया कि हमारे पास ट्रेनिंग ऐसा है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ये भी फिक्स हो सकता है ना। तो उसका सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो वो बहुत सक्सेसफुल है, तो वो बोल रहा है कि इतना मैं इतना आगे जा चुका हूँ, मैं अगर कोई दूसरा काम करूँगा ना तो मेरे को, तो मैंने उसको एक क्वेश्चन किया, सर आप नौकरी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को छोड़ देना चाहिए, इतना पहुँच गया, आपको लगता है कि मैं आप उस जगह पे आ गए हो तो आपका वो जो नोबेल प्रोफेशंस है, ये आपका ये जो बिजनेस कर रहे हो बिजनेस है रिटेल में, तो उसने कहा कि मुझे बता कि मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूं मेरे सीनियर्स, क्योंकि मैं उसमें अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को वो लेगेसी मिलेगा एमबीए में। तो मैंने एक क्वेश्चन किया, स्टूपिड क्वेश्चन था, सर डू यू हैव एनी एंडोर्समेंट फ्रॉम द एमआई कि आपके बाद वो लेगेसी आपके फैमिली को देगा, कोई है आपके पास कोई एग्रीमेंट्स है ऐसा? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो सर इसको आगे सेकेंड मीटिंग क्या करना चाहिए बताओ, अब क्या करना चाहिए? वो ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में नौकरी कर रहा है, एमबीए में बहुत सक्सेसफुल है, पैसा बहुत है, वाइफ भी कर रही काम, क्या करना? वो क्यों आए इस प्रोफेशन? बस मेरे दिल्ली के कैंडिडेट को मैं मीट किया था, बताओ सर। एक्चुअली सर उनका जो सेगमेंट था, ये सेगमेंट एकदम अलग है, इस बारे में हम बात देख सकते हैं। और सबसे बड़ा वो उसका सर एमए में जितना भी आदमी है वो जहाँ से भी कमाते हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इस इन्वेस्ट के लिए अगर हम उसको ठीक से नॉलेज दे और उस नॉलेज के जरिए सबको इनकम दे तो यहाँ पे आई उनके पास नहीं ये जी अगला ओके। सो आपको ना कई बार वो नोन टू अननोन टेक्निक यूज करनी पड़ती है, आपको पता है वो टेक्निक। तो जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े अंबानी, देन बिरला, देन टाटा, देन अडानी, क्या करते हैं वो? दूसरे कुछ इंडस्ट्रीज में तो ऑलरेडी एक बिजनेस में है, इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, तो बिरला जी ने क्या किया? अपना वैन हुसैन, लुई फिलिप सब खोल दिया और एम्प्लॉइज को क्या दे दिया? डिस्काउंट कार्ड। आप जाओगे एबीजी के शोरूम में तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 15%। तो जितने अपने एम्प्लॉइज अपनी दुकान से खरीदेंगे ना, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। उनका भी शायद है मैक्स के साथ पहले था, इनका इंश्योरेंस का टाई अप। हाँ वो एमश्योर से होगा ना, अब तो एमश्योर बंद हो गया, एमश्योर तो बंद हो गया यार। तो उनको बोलो कि कोई भी समझदार बिजनेस आपके जैसा, उसकी तरफ इशारा करना है, कोई भी समझदार बिजनेसमैन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि इतना क्लाइंट बेस है कि बोल रहे कमाते हैं, कहीं तो इन्वेस्ट करते हैं, आप क्या इन्वेस्ट करेंगे? बताया ना, HNI रिक्रूट ने बताया ना आपको, हिमांशु जी ने, आपको थोड़ी देर बेचना है, जाके आदमी रखना, हम ट्रेन करेंगे आपके आदमी को। बहुत इंटरेस्टेड है सर इस बारे में। ये ऐसे प्रोफाइल लाने हैं हमको। बस क्या है कि इस सिचुएशन में एजुकेशन कैंडिडेट को मेक किया था, तो ये एक ही बात बोल रहा है कि मेरा एमए में इतना बड़ा टीम है, मैं पॉलिसी भी किया, तो जब मैं ज्वाइन करने वाला, ज्वाइन करेंगे आपसे, अगर मेरा टीम का क्या जाएगा मैसेज, ये मेरा क्वेश्चन। टीम को लेके आओ ना। तो वो टीम को मैं लाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक कंपनी से मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, वो कंपनी का कमिटमेंट मैं ब्रेक करके वो मैन पावर लाइफ इंश्योरेंस मैं कमिट कर चुका हूँ। नहीं, में वो एक तो वो अलग प्रोडक्ट है ना, वो एक फोकस में काम कर रहे हैं, तो फोकस का आप एक कंपनी का एक फोकस है, ऐसा ना देखो प्रोडक्ट कैसे काउंटर। अरे सिंपल है, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसकी एक्स इनकम होगी, अगर हम ज्यादा सिखा देंगे उसकी तेरे लोगों की इनकम बढ़ेगी। मैं कंपनी का एक प्रोफाइल में, ठीक है, मैं अगर ज्वाइन कर लेता हूँ आपको तो नीचे में मैसेज चला जाएगा ये वाइफ के नाम पे ले लो, एक्चुअली क्या है, मत लो अपने नाम से। वो डिस्ट्रिक्ट में है और डिस्ट्रिक्ट में 6-7 एम्बेसडर होता है, उसमें है, उसके टीम में 5.5 लाख आदमी है। ठीक है। बेसिक क्या है कि सर उसका नीचे जो बंदा काम नहीं कर पा रहे, वो हमको बोल रहे कि तुम इसका सब काम करो, जाकर बोलो यहाँ पर कुछ काम नहीं कर, नहीं तो बोलूंगा, मैं प्रोफाइल चेक करूंगा पहले, बस जो अगर प्रोफाइल अच्छा होगा तो बोलूंगा, उसको ले लूंगा, ट्रेन करूंगा। वो थोड़ा लेवल चेक हो गया ना। अभी सर देखिए, उनको भी पता है कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केटिंग जो है, अभी जो रेशियो है, हमें वो कुछ भी हो, उसका जो मार्केट है वो डाउन है, अभी डाउन है।
एक फिक्स है क्योंकि 20 साल से लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डाउन है, तो ये थोड़ा मार्केट सिनेरियो है। 60% ऑफ द माने आपका जो डायरेक्ट मार्केटिंग में काम कर रहे थे ये लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हाँ तो डाइवर्सिफिकेशन करना ही चाहिए ना, कोई इंडस्ट्री डाउन होती है, कोई इंडस्ट्री अप होती है। इनका सोच अलग है, तो ये मेरे लिए नमक हम कुछ बोले नहीं सर, अगर आपको नमक नहीं है तो मिलते रहो, नमक नहीं है मिलते रहो और डाइवर्सिफिकेशन का आइडिया दो। हर समझदार बिजनेस आपके जैसा डाइवर्सिफिकेशन करता ही है। स्ट्रॉन्ग नोट है। मैंने उनको सर मैं आप मुझे बोली मैं गलत तो नहीं बोल रहा, तो थोड़ा जोर से बोल सकते मैंने उससे एक जो क्वेश्चन देवजीत बोल रहा है एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी मुझे मिल गया। सर आप अच्छे कर रहे हो, अपने सर्विस भी कर रहे हो, अपना बिजनेस भी कर रहे हो, पर सर मुझे लगता है कि आप ना बिजनेस नहीं कर रहे हो सर, आप कैमरे का नौकरी कर रहे हो। मुझे लगता है सर, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ उस प्रोजेक्ट में कंपनी मेरे पैर माने जो होता है ना उड़ने का जो क्या बोलते हैं पंख नहीं काट रहा है, मेरा पंख सवार रहा है कि मैं उड़ सकूँ, आज़ाद हो सकूँ, फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकूँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है सर, आप महीने के 5-6 लाख तो सैलरी आपका आता है एंड आप ये बिजनेस जो आप कर रहे हो, आपने मुझे जब शुरू किया था 2007 में, आपने तब मुझे कहा था कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ कि उसको ज्वाइन कर सकते हो, उनको नॉलेज मिलेगा अच्छा। एंड मुझे अभी लग रहा है सर, इतने साल के बाद मुझे लग रहा है सर आप फैमिली का नौकरी करें, जो मुझे नहीं करता। हाँ ठीक है, हो सकता है। तो सर उसको बोला, उसको वो नोट किया कि उसका जो है ना वो माइंड जो है वो एम्बे की तरह, यानी शादी कर लिया एम्बे, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको ये बोलो ना कि जिन क्लाइंट्स को आप ये एमवे वाले प्रोडक्ट्स देते हो, नहीं कोई बात नहीं, जिनको आप एमवे वाले प्रोडक्ट्स देते हो वो वाले क्लाइंट लाइफ इंश्योरेंस तो खरीदते नहीं होंगे, करेक्ट ना? करेक्ट नहीं, वो खरीदते नहीं होंगे ना, वो सोचता है पर हम लोग खरीदते हैं ना, तो वो भी नहीं सोचता, उसको मालूम है खरीदते हैं, किसी और से खरीदते हैं। आप नहीं करोगे तो किसी और से खरीदेंगे, तो आपके क्लाइंट से आप उसको लाइफ इंश्योरेंस भी दो। उन्होंने मुझे लास्ट ईयर 2 लाख भी दिया, गलत बात है। Straight to the point. उसका पॉइंट में है, नया ज्वाइन करने वाला तो मैसेज चला जाएगा मेरा टीम में कि वो काम में पैसा ज्यादा है, ये काम में पैसा ज्यादा है, मेरा टीम डिस्ट्रॉय कर देगा। वाइफ के नाम से कर दो यार, क्या वो सब रास्ते निकल, जिसको करना हो ना वो रास्ते खुद ढूंढ लेता है। ज्योति आप बताओ, आप एचएनआई रिक्रूटमेंट करते हो, क्या आंसर करेंगे? इसमें बस पहले तो मुझे अप्रोच करना पड़ता है कि हम क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं और अपने यहाँ पे क्या बेनिफिट दे सकते हैं, उसको एक बट इनका ऑब्जेक्शन ये वो कह रहा है कि अगर मैं आपके यहाँ ज्वाइन करूँगा, मेरी टीम में मैसेज जाएगा तो मेरा जो एमवे का काम है वो बिगड़ जाएगा। वो 6 लाख का 10 लाख का एवरेज इनकम है, करेक्ट, वो बिगड़ जाएगा मेरा, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं अपना नहीं आना चाहता। टीम को छोड़ के अपने दूसरी टीम को लेके भी काम कर सकते हैं, टीम भी बना सकते हैं, नया टीम भी बना सकते हैं। हाँ एमवे में जो कर रहे हैं एग्जिस्टिंग टीम को काफी लगा के नया टीम भी बना सकते हैं। और उसका हम लोग का जो पर्पस था, उसका इतना बड़ा टीम है, ठीक है, इतना बड़ा टीम तेरे को उस पर नजर थी कि ये टीम आ जाए मेरे पास 6 लाख लोगों की, ऐसा मत कर। वो सही बोल रहे हैं, वो दूसरा टीम जो शुरू करेगा ना फिर ये भी आ जाएगी, बट पहले उसको लेके आ, समझा, पहले कोडिंग करा। नहीं सर, आज जो काम करते हैं ना सर, तो इसमें क्या है कि जो बड़ा मैनेजर सोच लीजिए मंथली 5 लाख 5.5 लाख कमा रहे हैं, तो लोग अंदर अंदर दूसरा कुछ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से जो इनकम है फॉल हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। करेक्ट सर, वो आएगा ना तो टच में रहो, राइट टाइम पे आएगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द पिचेस, 5 पिचेस में आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, ये बड़ी गलत बात है। 1 महीने में तो भूल गए होंगे अब तक आप, करनी चाहिए थी ना। इतना मतलब सिंपल सोचो कि इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, करेक्ट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। कब से हो मुस्ताक? 3 से, तो 22 साल हो गए। आप कब से हो मिथुन? 6 से, आपको भी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। 16, 9 साल हो गए। आप 20 ईयर्स, 20 से 5 ईयर्स हो गए। 11 से 2011, अभी ये नए हो। लेकिन जो लोग पुराने हैं, आप लोगों ने देखा कि आपकी पुरानी कंपनी में जब से आप काम कर रहे थे, किसी कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया अपने एडवाइजर्स पे, एपीज पे, उनको हर महीने मिला के 2 दिन ट्रेनिंग, सीनियर लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, कभी देखा है? बोलो,
कई लोगों ने दूसरी कंपनी में भी काम किया होगा, आप पहले दूसरी कंपनी में हो, देखा है? तो अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है? अरे आपकी सक्सेस के लिए है। आप क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हो और नहीं कर पा रहे जहां पहुंचना चाहिए, जो आपको अचीव करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हो, तो कंपनी आपकी हेल्प कर रही है। लेकिन अगर उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, पुराने तरीके से करते रहोगे, तो फिर कैसे आपको कंपनी आगे सपोर्ट करेगी?